हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 9 मैथ का अगला चैप्टर, नया चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम को शुरू। तो इस वीडियो में हम लोग धीरे धीरे से मस्त मजेदार तरीके से समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उसको कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो शुरुआत करते एक मजेदार इंटरेस्टिंग से कहानी से। अब सभी की होती है एक बार तो ख्वाहिश प्लेन से ट्रैवल करने की, मेरी भी है, आपकी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ही इस प्लेन में बैठा हूं। अब सबसे पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी कि भाई ये जो सफर मेरा हो रहा है प्लेन का, वो भाई ठीक से हो जाए। करेक्ट। तो उसके लिए क्या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लेन ठीक से टेक ऑफ करे, बीच हवा में जहां पर यहां पर आपको दिख रहा है प्लेन ठीक से रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट चीज, प्लेन ठीक से लैंड करे। अंत भला तो सब भला भाई। तो ये जो प्लेन है जो ठीक से लैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना होता है मालूम है? इस प्लेन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके, यहां से सपोज इसका पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से उसको नीचे की तरफ की सफर शुरू करनी होती है। डिसेंट जिसको कहते हैं हम लोग, प्लेन नीचे आना, वो शुरू करना होता है। ओके, और उस पॉइंट से जब ये शुरू करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट से जो करेक्ट होना चाहिए उसी पॉइंट से अगर शुरू करेगा तो ही ये प्लेन सेफली मस्त लैंड करेगा। तो मैं भी सेफली पहुंच जाऊंगा। अब ये जो पॉइंट है ना, फ्लैशबैक में जाते, तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये देखा मैंने, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भाई। और ये पॉइंट हमारे प्लेन के पायलट को किससे पता चल जाता है? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब भाई ये पाइथागोरस थ्योरम जो भी चीज है हमारी जान बचा रही है, तो उसको सीखना तो बनता है। करेक्ट। तो चलो अब देखते हैं है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं, आपको ये स्क्रीन पर कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं, कुछ ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप अभी हम लोग ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसमें आपको ये सारे फिगर्स में ये जो हमारा ट्रायंगल है देखते ही पता चल गया होगा कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। करेक्ट, समझ में आई बात? तो चलो मैं यहां पर ना, ये राइट एंगल है, इसका सबूत होता है ये वाला सिंबल, बस इतना ही चीज चाहिए हमें। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ स्क्वायर्स लगे हुए हैं, क्या कनेक्शन है सर इसका? ओके, तो आहिस्ते आहिस्ते हम लोग क्या करेंगे, मैं इस स्क्वायर को ना हमारे इस ट्रायंगल के ऊपर लेके आ रहा हूं। ओके, और इस ट्रायंगल के, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो हाइपोटेन्यूज है, अब हाइपोटेन्यूज क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है ना, इसीलिए हाइपोटेन्यूज बोला। तो इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर मैंने एक येलो कलर का स्क्वायर चिपका दिया। इसी तरह से बाकी के बचे हुए दो साइड्स जो है मेरी, उनके ऊपर भी मैं ये ग्रीन वाले स्क्वायर्स चिपका दूंगा। ओके, ऐसे जैसे आपने देखा। तो हुआ क्या कि मेरे पास जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज पे एक स्क्वायर चिपका दिया मैंने, और अब मेरे पास दूसरे दो साइड्स के ऊपर भी स्क्वायर चिपके हुए। और ये पाइथागोरस थ्योरम जो कुछ भी है ना, ये इन तीन स्क्वायर्स के बीच का रिलेशनशिप है। ओके, तीन स्क्वायर्स के बीच का रिलेशनशिप मतलब उनके एरियाज के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलो इसको बाजू में हटा देते, अब समझना कि शुरू करते कि भाई कैसे इनके बीच का रिलेशन है। तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज पे चिपका हुआ स्क्वायर है, इसका एरिया जो होता है, सपोज अब मैं इनका नामकरण करूं, तो मैंने ये लिया ट्रायंगल ABC, और इस स्क्वायर को मैं नाम देता हूं ऐसे ADEB। तो ABCDE हुआ FGHI। चलो नाम हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि येलो वाला स्क्वायर है हमारा AHIC, और ये नीचे वाला ग्रीन वाला स्क्वायर है BFGC, और यहां पर इस तरफ वाला ये ग्रीन स्क्वायर का नाम है ADEB। तो इन तीन स्क्वायर्स
के बारे में रिलेशनशिप चल रही है और इन 3 स्क्वायर्स के एरियाज के बारे में। तो ये जो येलो वाला स्क्वायर है जिसका नाम है ACIH, इसका एरिया अगर हम लोग लेंगे तो मैं लिख देता हूं, ओके, यहां पर लिखता हूं, देखो एरिया ऑफ, ओके, स्क्वायर को मैंने ऐसे शॉर्टकट में बना दिया, स्क्वायर कौन सा, ACIH, ठीक है। अगर हम लोग ले या फिर देखें तो हमें पता चल जाता है, हमें ये रियलाइज होता है या फिर हमें ये रिजल्ट मिलता है कि अगर हम लोग इन 2 स्क्वायर्स के एरियाज को ऐड करें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर ADEB, एरिया ऑफ स्क्वायर ADEB, ठीक है, प्लस इस स्क्वायर का भी एरिया लिया मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर BFGC, एरिया ऑफ स्क्वायर BFGC, ठीक है। इन 2 स्क्वायर्स के एरियाज को मैंने लिया और जो मुझे आंसर मिला मैं तो देख के हैरान हो गया, क्योंकि इन 2 स्क्वायर्स के एरियाज को मैंने ऐड करने के बाद मुझे मिला इस स्क्वायर का एरिया इज इक्वल्स टू, ये देखो इन 2 स्क्वायर्स का एरिया दिखा, ये 2 स्क्वायर्स का एरिया मैंने यहां पर लिखा, ये होता है इक्वल टू इस बड़े स्क्वायर का एरिया या फिर इस हाइपोटेन्यूज पे लगे हुए स्क्वायर का एरिया। बस इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी को थोड़ा और आसान कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को ढूंढ सकते हैं। तो कैसे और सिंप्लीफाई किया है, अब देखो मुझे बताओ, ये ACIH इस स्क्वायर का एरिया मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो मैं बोलता हूं ना कि ये AC जो है इस स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया, येलो वाले स्क्वायर का एरिया मैं ले सकता हूं AC स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी साइड है तो साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया होगा AC स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ACIH का एरिया है AC स्क्वायर, इसके बदले में ये लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब सिमिलर तरीके से ADEB देखो, ADEB इस स्क्वायर का एरिया क्या मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये AB जो है ये इसी स्क्वायर का साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया AB स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ADEB का एरिया AB स्क्वायर, ADEB का एरिया AB स्क्वायर प्लस, अब देखना BFGC का एरिया, मैं बस पुट कर रहा हूं, वैल्यूज को पुट कर रहा हूं या फिर अलग तरीके से लिख रहा हूं, तो प्लस एरिया ऑफ BFGC। अब इस स्क्वायर का एरिया में BC स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, करेक्ट। अब समझ में आ गई होगी आपको बात, क्यों, क्योंकि भाई ये BC जो है इस स्क्वायर की साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया BC स्क्वायर। देखो हमें क्या मिल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो मैं AC की जगह पे ऐसे लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब ये एक साइड है ना, तो इसीलिए मैं लिखता हूं वन साइड स्क्वायर, AB की जगह पे मैंने वन साइड लिख दिया, ठीक है। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, देखो, तो मैंने AC की जगह पे हाइपोटेन्यूज लिख दिया, तो AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमारी एक साइड है, तो AB की जगह पे एक साइड लिखी, उसकी स्क्वायर है तो वन साइड स्क्वायर लिखा। BC क्या है, ओके, प्लस लिखा, BC क्या है, BC दूसरी साइड है हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, BC को अदर साइड स्क्वायर, तो अदर साइड ये हमारा BC, ठीक है, तो प्लस BC है अदर साइड उसका स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, ये होगा जनरल फॉर्मेट जिस तरीके से हम लोग याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, कि भाई हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ऐसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हाइपोटेन्यूज की जितनी भी लेंथ है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा, ओके, वो इक्वल होगा किससे, अगर हम लोग उसी ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर करेंगे, दूसरे साइड की लेंथ का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे उससे, बस। तो सिंपल भाषा में, अंग्रेजी में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर, करेक्ट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है मतलब
क्या करना है, हम लोग ने अभी देखा था कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ओके हमें बोला क्या है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज हम लोग ने समझी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब इसमें जो दिया हुआ चीज है क्या है, सिंपली बस एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया हुआ है हमें बस, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर जो वाली बात है, तो वाली बात ये कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये जो बात है ये तो वाली बात है, तो मतलब ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो दिया क्या है हमें, सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो मैंने लिया एक सिर्फ बेचारा सा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये रहा, मैं उसको नाम दे देता हूं। ओके, क्योंकि नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमें प्रूफ करने के लिए। तो ये रहा ABC, बात बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई मैंने B पर ये राइट एंगल है ऐसे बोला है, मतलब ऐसे लिया है ये मेरा ट्रायंगल। तो हम लोग शुरुआत करेंगे भाई गिवन से ही। तो गिवन में बस मैं इतना ही लिखूंगा कि हमें भाई ट्रायंगल ABC जो है इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बस। ठीक है, और जो राइट एंगल है कहां पर है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाला है। तो क्या है, आगे हम लोग बहुत सारी खिचड़ी भी करने वाले, तो B ना लिखते हुए हम लोग थोड़ा एंगल को और एक बार ठीक से लिखते हैं, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगलों की बहुत खिचड़ी पकेगी आगे, इसीलिए तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गिवन तो समझ में आ गया भाई, बहुत सिंपल है। अब प्रूफ क्या करना है वो समझना है। प्रूफ तो मैंने अभी बता दिया था, जो तो वाली बात है कि भाई ट्रायंगल राइट एंगल हो तो ये होता है, यही तो प्रूफ करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, इतनी ही सी चीज प्रूफ करनी है। तो लिख देते हैं हम लोग। तो यहां पर अब हाइपोटेन्यूज तो AC हो गया, 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, सिंपल। तो मैं लिखता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो वन साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो बस, अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन याद कैसे रहेगा कि सर क्या क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या चीजें हमें लेके आनी है। जो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था ना कि हम लोग कुछ स्क्वायर्स लेके आ गए और उन स्क्वायर्स का ही तो रिलेशनशिप है, तो इसीलिए यहां पर भी अब प्रूफ करना है तो उन स्क्वायर्स तो लगेंगे ही भाई। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो मैंने ये वाला हमारा स्क्वायर लेके आ गया, हमें दिख गया स्क्वायर। ओके, और अब क्या करना होगा, मुझे ना ये सारी जो चीजें हम लोग ने अभी लिखी वो मुझे उठा के लेनी पड़ेगी फिर से। ओके, देखो तो आ गया हमारा स्क्वायर। अब इसको भी नाम दे देते, तो ये जो AC है AC, और अब मेरे पास चलो AC और ABC हो गए हैं, तो मैं अब D पे आऊंगा, तो DE। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, किस पर, इस हाइपोटेन्यूज AC पर। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, और दो स्क्वायर्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो 2 मिनट रुकना, मैं सारी चीजें फिर से उठा के लेके आता हूं। ठीक है, तो अब नाम दे देते। मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर्स और लेके आया मैं, और वो 2 बाकी के साइड्स पर मैंने चिपका दी। तो इस AB साइड पर मैंने ये वाला स्क्वायर चिपका दिया, तो इसका नाम कैसे होगा, AB। अब D तक हो गया तो FG। ओके, आगे बढ़ना है ना हमें, तो AB FG, और अब G के बाद फिर HI। तो मैंने सारे नाम दे दिए, अब बस इसी को लिखना है कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग ने भाई क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो ये आप आपके खुद के सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो। ओके, मैं बस की चीजें लिख देता हूं कि भाई हम लोग ने इस AC साइड पर ACDE स्क्वायर हम लोग ने ड्रॉ किया, वैसे ही AB साइड पर, ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं, AC साइड पर ACDE स्क्वायर ड्रॉ किया, अंग्रेजी में ही लिखना है। AB साइड पर ABFG स्क्वायर ड्रॉ किया, तो ये रहा अपना साइड AB, उसके ऊपर ABFG स्क्वायर ड्रॉ किया, और BC साइड पर BCIH ये स्क्वायर ड्रॉ किया।
ठीक है, AC पे ACD, ACDE, AB पे ABFG, AB पे ABFG, ठीक है, और BC पे BCIH, BCIH। इतना ही हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब ध्यान देना है और एक छोटी सी चीज पे जो हमें करनी है, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ पे जाएंगे। बस इतने स्क्वायर्स लेके हमारा काम नहीं बनेगा। क्या करना है हमें ना ये B से एक लाइन खींचनी है ऐसी कि वो हमारे AC के साथ परपेंडिकुलर हो। ओके, तो उसको हम लोग उस तरफ भी दिखा सकते हैं, इसी तरफ दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे AC के साथ परपेंडिकुलर हो और हमारे ED के साथ भी परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, दिखा आपको। और सपोज इसका नाम देते थे हम लोग M, इस पॉइंट का N, ठीक है। फिर एक दो और मजेदार चीजें करनी है हमें, इस G को और C को जोड़ना है, ठीक है, और इस B को और E को जोड़ना है। बस हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा। तो लिखना है भाई कि हमें कंस्ट्रक्शन में ही आगे कि ड्रॉ BMN सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू AC एट M, ठीक है, BMN सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू AC एट M एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ED एट N, ठीक है, बस। और ज्वाइन क्या फिर GC एंड BE, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहीं पर लिख देता हूं, चलो ओके। इसके बाद ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। क्या करना है, ज्वाइन GC एंड BE। तो GC को और BE को ज्वाइन करना है, बस। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन तक की कहानी। अब बढ़ेंगे आगे प्रूफ पर। चलो तो फटाफट प्रूफ कैसे करना है इस पाइथागोरस थ्योरम को वो सीखते हैं। तो करना क्या है प्रूफ, बस इतनी सी चीज करनी है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, इतना ही प्रूफ करना है। तो सारा खेल इस राइट एंगल ट्रायंगल के अगल बगल ही घूमेगा, बस इन सारी चीजों का भी उतना ही इस्तेमाल होगा। कैसे, देखो सेंस बनेगा, आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। अंत में आपका होगा सर इतनी सारी तामझाम की, पर यस हमें मिल गया, जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर दिख रहा है आपको ग्रीन और रेड वाला, इसमें ये FBA एंगल दिखा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है बिल्कुल, तो हमें तो पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये FBA एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमें तो पता है ये ABC एंगल 90 डिग्री है, गिवन है हमें। तो इन दो एंगल्स को अगर मैं लिखूंगा FBA प्लस ABC, बस ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, FBA प्लस ABC, इन दो एंगल्स को लिखा मैंने। तो मुझे तो पता है भाई कि इनका सम इक्वल होगा इज टू 180 डिग्री। दिख रहा है मुझे, FBA 90 है, ABC 90 है, तो FBA 90, ABC 90, तो 90 प्लस 90 180, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ऐसे मैंने किस तरह से लिखा उसको आप सिर्फ बाजू में लिख सकते हो कि भाई ये गिवन है, और क्योंकि ये भी स्क्वायर था, हमें बताया था पहले कि हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करें, तो वो भी गिवन ही है, तो हम लोग बस इसको ऐसे गिवन लिख दे रहे हैं। पर अब देखो इन दो एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे FBA और ABC को, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, FBC एंगल लिख सकता हूं। एक स्ट्रेट लाइन भी एंगल हो सकती है, कैसे, फिर उसका पूरा का पूरा मेजर होगा 180 डिग्री, और यहां पर भी वही हो रहा है, FBC जो है 90 प्लस 90 180 डिग्री हो रहा है। ओके, तो मैंने FBA ये एंगल लिया और ABC ये एंगल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया, तो मुझे एंगल FBC मिल गया पूरा। ओके, FBA प्लस ABC FBC, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिला FBC, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हो गया वो 180 डिग्री, करेक्ट। सिंपल सी बात, ये यहीं से हम लोग ने देखी। तो इसका मतलब हमारा FBC जो है ये तो स्ट्रेट लाइन है, बस यही चाहिए था हमें। तो देयरफॉर FBC इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, कभी कभी मेरे से ऐसे हो जाता है कि मैं कोई वर्ड लिखूं तो उसका पहला वर्ड बाद में लिखूं और दूसरा वर्ड पहले लिखूं, हो जाता है, तो पर लिखते टाइम पे मैं पूरा ही लिखूंगा, डोंट वरी। तो FBC इज अ स्ट्रेट लाइन, यहां तक पहुंच गए। अब स्क्वायर की तरफ ध्यान दो,
ये जो GABF स्क्वायर है, हमें तो पता होता है भाई कि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, वो तो इक्वल भी होते हैं, पर फिलहाल पैरेलल से ही हम खुश हो जाएंगे, उतनी ही जरूरत है हमें। तो GA इज पैरेलल टू FB, लिख देता हूं मैं, GA इज पैरेलल टू FB। कैसे भाई, कैसे लिखना है, रीजन में साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, पूरा आप लिखते जाओ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इससे टाइम की बचत होगी और बचत ही बचत, आपके भी और मेरे। अब ये दो साइड्स इक्वल है, मैंने मतलब पैरेलल है, मैंने बोल दिया सॉरी, तो ये FB पैरेलल है, तो ये FBC भी तो एक ही लाइन पे है ना, तो इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, GA पैरेलल है टू FC, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देयरफॉर GA इज पैरेलल टू FC। चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। इसको इस्तेमाल करके दोनों को इस्तेमाल करके मैंने बोला GA इज पैरेलल टू FC। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हो BMN, हम लोग ने क्या किया है, उसको परपेंडिकुलर बनाया है AC के साथ भी और DE के साथ भी। समझ में आई बात? और उसी तरह से ये जो AE है हमारे इस स्क्वायर की साइड, वो भी आपको दिख रही होगी कि स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, तो हमारा AE भी जो है ना, ये भी परपेंडिकुलर है टू AC और ED। अब क्योंकि देखो दोनों भी, ये दो BMN लाइन और ये AC हमारी साइड जो है, दोनों भी परपेंडिकुलर है सेम साइड्स को, तो समझ में आ रही है आपको बात, 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स, तो भाई साहब ये तो पैरेलल हो गए ना एक दूसरे के साथ। बात समझ में आ गई ना एकदम? क्योंकि देखो समझेंगे हम लोग कि ये दो पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, इनके बीच का जो AC है ये ट्रांसवर्सल है सपोज, तो हमें क्या मिल रहा है, ओके ये एक पैरेलल लाइन, एक मिनट, टेढ़ी हो गई मेरी पैरेलल लाइन थोड़ी, तो ये एक पैरेलल लाइन दिखी AE और ये BMN दूसरी पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच में ये AC, ये ट्रांसवर्सल, सेम रंग से नहीं कर सकता मैं, ओवरलैप हो जाएगा, चलो तो मैं दूसरा रंग इस्तेमाल कर रहा हूं, दिखा ये ट्रांसवर्सल AC, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में से जा रहा है ये ट्रांसवर्सल AC, तो ये दो हो गए इंटीरियर एंगल्स और एक साइड के इंटीरियर एंगल्स, और मैं बता दूं आपको एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा हमें मिला, ओके, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हमको 180 डिग्री मिला, सॉरी 180 डिग्री, तो इसका मतलब वो जो दो लाइंस जिनके बीच में ये इंटीरियर एंगल्स है ये पैरेलल होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो AE पैरेलल है BMN से, ये हमें लिखना है। तो जो कुछ भी समझाया मैंने फटाफट लिख देता हूं मैं अभी। तो हमें पता है BMN is perpendicular to AC and ED, और AE भी परपेंडिकुलर है टू AC एंड ED। ठीक है, तो टू AC एंड ED, उसी तरह से AE भी है परपेंडिकुलर टू AC एंड ED। ठीक है, हाँ आगे जाएंगे हम लोग, तब तक मुझे जो भी चीजें चाहिए वो मैं यहां से उठा लेता हूं। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बस नेक्स्ट पेज पे गए ऐसे समझ लो, बाकी की सारी चीजें वैसी की वैसी फिगर में जो थी वो। ओके, फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई ये AE है और BMN है, ये भी है पैरेलल। कैसे पैरेलल मैंने एकदम इन डेप्थ समझाया। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग, AE इज पैरेलल टू BMN है ना, तो मैं सिंपली लिख देता हूं BN। ओके, लाइन सेगमेंट BN। समझ में आ गई बात? चलो, तो देयरफॉर यहां से कंटिन्यू किया, ये दोनों है परपेंडिकुलर, ओके, AC और ED को, तो फिर ये बन गया भाई पैरेलल एक दूसरे के साथ, मतलब ये दोनों बन गए एक दूसरे के साथ पैरेलल, यही लिखा मैंने। अब ये पैरेलल बनाने के पीछे का मेरा रीजन क्या है, मोटिव क्या है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। पर अब शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ ट्रायंगल्स को उठाने की। तो ये ट्रायंगल्स ना बड़े काम के ट्रायंगल्स हैं हमारे लिए। तो मैं सपोज अब जो ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना मैं कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। पहला ट्रायंगल, ये GC ज्वाइन ही क्यों किया है, ऐसे टाइम पास के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये जो GAC ट्रायंगल है,
दिख रहा है थोड़ा सा अलग उठ के। और ये जो ABE ट्रायंगल है, ये वाला थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं, दिख रहा है? ओके, तो ये ABE, इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग देखेंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग को करना क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल सी चीज है। इतने सारे ट्रायंगल्स को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते करते तो आए ना इस चैप्टर तक, पिछले चैप्टर में, तो बस उसी को करना है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा आपको ईज हो इसीलिए इस GAC को मैं बाहर उठा लेता हूं, ठीक है, और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये रहा अपना GAC, ये रहा, ऐसे दिखा, लिख देता हूं मैं, और ये हमारा ABE। ओके, तो इसको भी मैं उठा के बाहर लेके आता हूं, कुछ ऐसा है ये, करेक्ट। तो ABE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, पहले इनका ना ओरिएंटेशन थोड़ा सा ठीक ठाक करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। तो देखना जाएंगे हम लोग, तो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। साइड्स जो है वो सारी इक्वल नहीं है इन दोनों की, तो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, और फिर यहां पर भी ओके, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी बनाने में, बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं एकदम ठीक से ठीक करूं, मतलब ओरिएंटेशन इनका ठीक करूं, एक जैसे ही शेप में तो दिख रहे हैं ये थोड़े ऑलमोस्ट, पर अगर इनका ओरिएंटेशन अगर मैं और ठीक कर सकूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ कैसे दिखेंगे, अब मैं ये GC को है ना ऐसे ऐसे उठा के इसको उठा के ऐसे नीचे पटक रहा हूं, मतलब इसको ऐसे उठा के थोड़ा सा हवा में है ना ये GA साइड, इसको ऐसे नीचे लेके आ रहा हूं, तो कैसे दिखेगा देखो, ओ हाँ, कुछ इस तरह की से, ठीक है, एकदम प्लेन वाली साइड, ओके, ऊपर छोटी वाली, इस तरफ बड़ी वाली, समझ में आ गई बात। तो GAC, तो ये रही अपनी GAC। इसको भी अगर मैं क्या करूं, इस तरफ से पटकू, ये AE जो है ना ये ऊपर ऐसे गया है, तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे मैं ऊपर पटक दूं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। BE को ऐसे नीचे लेके आ रहा हूं मैं बस, तो BE को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये रहा BE हमारा, ओके। तो ये नीचे आने के बाद ये ऐसे दिखेगा, करेक्ट। ऊपर ऐसी साइड है, तो छोटी वाली साइड ऊपर ऐसी, बड़ी वाली साइड ऊपर उस तरफ, दिख गया। अब आप बोलोगे सर हाँ करेक्ट, हम लोग ने कुछ ओरिएंटेशन इधर उधर मतलब समझ के थोड़ा सा मूव वगैरह करके हमें समझ में आने लग गई बात। ये दोनों तो एकदम एक दूसरे के सेम दिख रहे, एकदम सेम साइज के भी है। अब इतना बस देख के नहीं, हमें तो प्रूव करना है टेस्ट यूज करके, तो कुछ ना कुछ हमें हमारे हाथ में होना चाहिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए। इससे तो समझ में आ रहा है कि भाई शेप सेम है, सेम टू सेम, पर अब हम लोग मेजरमेंट तो नहीं करते बैठ सकते ना डायग्राम में, तो क्या करना होगा भाई, टेस्ट इस्तेमाल करनी होगी एकदम कंफर्म करने के लिए, भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, दिख तो रहे एक शेप जैसे, ओके, साइज भी सेम टू सेम लग रही है, पर प्रूफ करेंगे ओके लॉजिक से। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दो ट्रायंगल्स को, इसमें एक कॉमन एंगल आपको दिख गया होगा, अगर आपकी नजरें में खूबसूरती है तो, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ज्योमेट्री में तो नजरों में वो अप्रोच होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तो दिख जाएंगी चीजें। तो यहां पर ये रहा हमारा एंगल, ये एंगल दिख रहा है BAC, ये GAC, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल छुपा हुआ है, और ये BAE ट्रायंगल में भी ये एंगल छुपा हुआ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं GAC एंगल में और BAE एंगल में, दोनों में भी ये एंगल छुपा हुआ है। अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये GAB जो है, ओके, ये तो 90 डिग्री है, सिंपल है ना, स्क्वायर का ही एक एंगल है ये। उसी तरह से ये BAE जो है, इसमें ये CAE, मतलब हमारे BAE जो बना हुआ है इन दो एंगल से, BAC और CAE, इसमें CAE भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर का ही एंगल है, तो ये भी 90 है। तो ये दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, दोनों 90 है, और दोनों के बीच में एक कॉमन एंगल फंसा हुआ है। अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो बनेगा GAC और BAE। समझ में आ गई बात? थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए तो हम लोग पहले ट्रायंगल्स पढ़ते पढ़ते आए, उनके ग्रास्प करने के लिए। फिर भी मैं आपको एकदम कोशिश कर रहा हूं ठीक से दिखाने की, उनके अलग अलग कलर यूज करके।
तो इन दो बस एंगल्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें ये GAC और BAE इक्वल ही मिल जाएगा। चलो बताता हूं, मैं लिख के बताता हूं ये सारी चीजें। तो यहां पर ये पूरा का पूरा रामायण महाभारत में उठा लेता हूं, जो हमें चाहिए बाकी का आगे देख लेंगे। चलो, तो जो चाहिए वो आ गया हमें। अब जो मैं बोल रहा था एंगल्स के बारे में वो भी बता देता हूं। तो GAB 90 डिग्री है, मैंने लिख दिया। चलो, GAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिखते लिखते तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और EAC ये भी 90 डिग्री है, एंड एंगल EAC ये भी है 90 डिग्री, बरोबर। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ये GA, तो इसका मतलब सिंपली सबसे पहले GAB और EAC सेम टू सेम हो गए, बेसिक। ओके, GAB 90 है, EAC 90 है, तो GAB EAC सेम सेम, तो GAB EAC सेम सेम। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एंगल्स ऐड कर रहा हूं। कौन सा एंगल ऐड कर रहा हूं? बैक एंगल ऐड कर रहा हूं, BAC। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एडिंग एंगल बैक ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं सिर्फ GAB प्लस बैक, ठीक है। बस इक्वेशन में ही डाल रहा हूं, ऐड कर रहा हूं बस। ओके, तो GAB में GAB प्लस बैक हो गया इक्वल्स टू EAC प्लस बैक, तो EAC प्लस बैक। और मेरी आदत है मैं एंगल वगैरह सिंबल बाद में लिखता हूं, फटाफट पहले वो अल्फाबेट जो भी है वो सेम ऑर्डर में रहे, इसीलिए। चलो, हो गया। तो गैप प्लस बैक क्या होता है? गैप प्लस बैक है गैक, बस उसी को लिखो। तो गैक हो गया ये, इक्वल्स टू ईएक प्लस बैक क्या होता है? अब मैं जानबूझ के ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसको थोड़ा मजा आया इसीलिए। मेरा मतलब है EAC प्लस BAC क्या होता है, तो आप भी थोड़े खुश हो जाओगे। तो ईएक प्लस बैक क्या होता है? ईएक प्लस बैक, ईएक प्लस बैक है BAE, बे है, ठीक है। ईएक प्लस बैक, इन दोनों को मिलके BAE, ठीक है। ईएक प्लस बैक BAE। तो हमें क्या मिला भाई? गैक इज इक्वल्स टू बे मिल गया हमें, ठीक है। अब गैक और बे देखोगे अगर आप, तो इधर ही दिख जाएंगे। गैक, ये रहा हमारा गैक, ये रहा हमारा बे, ये तो दोनों सेम सेम है। तो मैंने देखो इनको एक सिमिलर नोटेशन दे दिया। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो, यही थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। अब ये तो सबको पता है, ध्यान देना इस चीज पर। जो साइड्स दिख रहे हैं हमें हमारे स्क्वायर के, वो किस तरह से है? ये GA जो है ये एक साइड है स्क्वायर की, वैसे ही ये AB भी है एक साइड स्क्वायर की, दोनों भी तो सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं बस इसी में दिखा रहा हूं, देखो GA और AB सेम टू सेम है ना, देखो GA और AB सेम टू सेम है, वाओ। उसी तरह से ये AE जो है ये एक साइड की स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर की साइड है, सॉरी, और इसी स्क्वायर की साइड है भी हमारी AC। तो ये दोनों सेम है ना, AE और AC। तो मैं AE और AC को भी सेम कर देता हूं, AE और AC। ओके, सिमिलर नोटेशन से। बस अब आपको समझ में आ गया होगा, सर हो गए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। क्यों? साइड एंगल, साइड टेस्ट। तो बस इसी चीज को लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल गैक और बे। ओके, इन ट्रायंगल गैक एंड इन ट्रायंगल बे, सेम ऑर्डर में हम लोग गए। ओरिएंटेशन एक बार ठीक कर दोगे ना, तो जिस भी ऑर्डर में जाओगे पहले ट्रायंगल के लिए, उसी ऑर्डर में दूसरे ट्रायंगल के लिए भी गए, तो ट्रायंगल्स के नाम तो आपने ठीक लिख लिए। बस सिंपल सा लॉजिक मैंने समझाया था आपको। तो इन ट्रायंगल गैक GAC एंड ट्रायंगल बे BAE। ओके, GAC BAE, तो GAC BAE क्या है भाई? हमने अभी यहां पर प्रूफ किया था गैक इज इक्वल्स टू बे, उसी को लिखूंगा मैं, गैक इज इक्वल्स टू बे। फिर हमने ये भी प्रूफ किया है AG और AB सेम टू सेम है, तो मैं लिख देता हूं AG और AB सेम टू सेम है, और AC और AE भी सेम टू सेम है, ये भी प्रूफ किया हम लोगों ने, AC और AE भी सेम टू सेम। अब रीजन क्या है, मैं इन जनरल रीजन लिख रहा हूं, आप एकदम थोड़ा स्पेसिफिकली लिख दो कि भाई AG और AB सेम सेम है, ठीक है। क्योंकि चलो जाने दो, मैं भी आपको यहां पर एक शॉर्टकट में लिख के देता हूं, AG और AB सेम सेम है। देखो AG और AB, क्योंकि भाई ये साइड्स है ऑफ स्क्वायर AGFB, तो
दोनों का भी आप सिमिलर ही रीजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिख दे तो भी चलेगा, तो मैं सिमिलरली लिख देता हूँ। ओके, उसी तरह से इसका भी ए इज इक्वल्स टू ए सी हम लोग ने लिखा है, ए इज इक्वल्स टू ए सी, वो भी क्या है भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, तो यहाँ पर लिख दो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बस। तो इससे क्या पता चला हमें, गैक बे सेम सेम है, ए जी ए बी सेम सेम है, ठीक है, ए सी ए ई भी सेम सेम है, ए सी ए ई भी सेम सेम है, तो इन तीनों भी चीज़ों को हम लोग ने लिखा, ये दो एंगल, ठीक है, ए जी ए बी, फिर ए सी ए ई, तो हम लोग ने बस हो गया हमारा काम, एस ए एस टेस्ट, दोनों भी ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट। तो मैं आगे लिख देता हूं, गैक और बे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट, ठीक है। पर तब तक जितनी भी चीजें हमें चाहिए यहां से उठा लेता हूं मैं तब तक। ओके, पिछले वाले पेज पे जगह नहीं थी, तो गैक और बे है कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट। ठीक है, ट्रायंगल गैक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बे हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे फायदा क्या हुआ है समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अब इन दो ट्रायंगल्स को तो समझ लिया हम लोग ने कैसे कॉन्ग्रुएंट किया है। अब इसके साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को देखेंगे सिर्फ, अब गैक को देखो और हमारे इस स्क्वायर को देखो, जी ए बी एफ को। समझ में आ रही है बात। तो इन दो फिगर्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये ए जी और एफ सी, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही हमारा गैक ट्रायंगल और ये जी ए बी एफ स्क्वायर दोनों भी अटके हुए हैं। ओके, बरोबर बीच में है। ओके, किस तरह से कि भाई हमारे ट्रायंगल गैक का बेस ए जी और हमारे स्क्वायर का भी एक साइड ए जी एकदम सेम टू सेम पर है। ओके, एक ही पैरेलल लाइन पे है और दोनों भी फिगर्स जो है हमारे ये घुसे हुए एम्बेडेड है हमारे दूसरे पैरेलल लाइन और ये पहले पैरेलल लाइन के बीचों बीच। अब जब कभी ऐसा होता है ना, तब हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो हमारा ट्रायंगल और ये हमारा जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। ओके, पैरेललोग्राम इन शॉर्ट। तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि भाई ट्रायंगल और जो दूसरा पैरेललोग्राम है जो दो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच फंसा हुआ है, इस तरीके से कि भाई ट्रायंगल का बेस और उस पैरेललोग्राम का एक साइड एकदम सेम टू सेम है, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है उनके एरिया सेम टू सेम है। समझ में आ गई बात। बस इसी को अंग्रेजी में लिख दो आप। तो जो कुछ भी है मैंने बताया उस चीज को बस अब मैं लिख देता हूं क्या सेम टू सेम है। ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा। तो ट्रायंगल गैक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल गैक। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गैक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर जी ए बी एफ। ठीक है, स्क्वायर जी ए बी एफ। ओके, जो वजह मैंने बोली वो लिख दो। ठीक है, अंग्रेजी में। चलो, सेम तरीके से अगर आप देखोगे इस ए ई और बी एन को हम लोग ने पैरेलल क्यों ही करवाया था, याद आ रहा है? इस जे और एफ सी को पैरेलल करवाया इसी चीज को समझने के लिए। उसी तरीके से इस ए ई और बी एन को क्यों पैरेलल करवाया, क्योंकि इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी दिख रहा है आपको ये बी ए ई ट्रायंगल, बे ट्रायंगल, और ये ए एम एन ई रेक्टेंगल दिख रहा है, ए एम एन ई रेक्टेंगल। ये दोनों भी फंसे हुए हैं इसी पैरेलल लाइन के बीच में, इस तरीके से कि भाई इस ट्रायंगल का बेस और इस रेक्टेंगल की एक साइड सेम टू सेम है, ए ई। तो ये भी, इनके भी एरियाज हो गए सेम इसी लॉजिक के आधार पर। ओके, इन ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर के जैसे ही इनके भी एरियाज हो गए सेम टू सेम लॉजिक। चलो, तो मैं लिख देता हूं बी ए ई का एरिया, तो क्या है हमारा ट्रायंगल बी ए ई का एरिया, ट्रायंगल बी ए का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। शेप में लिख रहा हूं, आप लिख दो वर्ड्स में, कौन सा, ए एम एन ई, ए एम एन ई। बस, तो इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है, और इसको नंबर 3 दे दो। अब आएगा मजा, अब हो गया, अब हम लोग करीब आ गए। आप सोचोगे कि कब होगा सर प्रूफ, बस हो ही गया, अब ऑलमोस्ट हो गया। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है गैक और बे जो है, करेक्ट, ये एकदम कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ।
यहां से हमें समझ में आ रहा है गैक और ये जो स्क्वायर है उसका एरिया सेम है, बे और इसका एरिया सेम है। अब देखो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड होते हैं ना। सबसे बेसिक लॉजिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट याद है हमको जब हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्रायंगल्स के केस में। तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल ट्रायंगल्स है भाई। इक्वल मतलब इस तरीके से इक्वल कि भाई एक के ऊपर एक को लगा दो तो भाई एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे, समझ में ही नहीं आएगा दो अलग अलग ट्रायंगल्स है। तो ये अगर गैक और बे को मैं एक के ऊपर एक लगा दूं, ऐसे खींच के ऐसे एक के ऊपर एक लगा दूं तो ये समझ में ही नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों का एरिया सेम है ना, बस। ओके हाँ, इसको 1 नहीं ये लिखेंगे ना हम लोग, उसको 1 डालना है, दोनों का एरिया सेम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गैक और एरिया ऑफ ट्रायंगल बे ये सेम है, ठीक है। इसी से पता चला हमें, इसी से कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए एरिया सेम है। इसको 1 दे दो। ओके रीजन बोल दिया मैंने आपको, कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए एरिया सेम है, लिख दो भाई दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फिर 1, 2 और 3 को देख के क्या पता चल रहा है आपको, गैक और बे का एरिया सेम टू सेम है। तो इसका मतलब इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है, गैक और बे का एरिया सेम है, मतलब गैक और बे ये इक्वेशन 2 और 3 में गैक और बे इनका एरिया तो सेम टू सेम है। तो ये दो चीज होता है, ये साइड तो सेम है तो ये साइड भी सेम हो जाएगी, करेक्ट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर GABF इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMA, बस इसी को लिख रहा हूं मैं। ओके तो एरिया ऑफ स्क्वायर GABF, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर GABF इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE। बस ये हमें मिला किससे, फ्रॉम 1, 2 and 3। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 आप लिख दिया मैंने। इसी हिसाब से अब इतना प्रूव करने के बाद हमको ये मिला कि ये स्क्वायर GABF, देखो आप समझो, बस हम लोग प्रूव करते जा रहे हैं इसलिए मत डूब मत जाना, समझेंगे तो ही समझ में आएगा फिगर को देख के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर GABF मतलब ये GABF स्क्वायर, इसका एरिया इक्वल है किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE से। तो इसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE से। दिखा, ये ग्रीन वाला स्क्वायर का एरिया है इक्वल्स टू ये येलो वाले रेक्टेंगल के साथ। क्लियर, चलो हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको थोड़ा अलग रंग से। दिखा, ये रेक्टेंगल और इस स्क्वायर का एरिया सेम टू सेम है, यहां तक पहुंचे। इसी तरीके से हम लोग जैसे इसको प्रूव किया वैसे ही सेम टू सेम तरीके से, अब इसको प्रूव करने के लिए इतना सारा तामझाम करना पड़ा, सेम तामझाम अगर हम लोग करेंगे तो ये इस स्क्वायर का एरिया भी इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं टू दिस रेक्टेंगल। दिखा, MNDC रेक्टेंगल के साथ। समझ में आ गई बात? तो बस इसी को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं मैं बस कि हम लोग सिमिलरली एरिया ऑफ, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे लिख दो आगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर BCIH, एरिया ऑफ स्क्वायर BCIH इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये था MNDC, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को हमें LHS और RHS, इन ये जो साइड्स हैं इनको बस ऐड करना है। तो मैं बस इसको नाम देता हूं, सपोज ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4, इसको, और इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। तो मैं लिखता हूं भाई कि एडिंग, ओके, इक्वेशन 4 and 5 बस। तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर GABF प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCIH, ये दो ऐड हो जाएंगे इस तरफ। तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर GABF प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCHI, ठीक है, BCIH, सॉरी। तो ये हो गया इस तरफ का, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNDC। तो
AMNE और MNDC, बस नाम सही लिख देंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNDC हो गया। अब देखना ध्यान से, GABF और BCIH इनका एरियाज मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना। देखो GABF का एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो मैं इस स्क्वायर का एक साइड ले लूं और उसका स्क्वायर करूं तो मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो मैं बस इस GABF का AB साइड ले रहा हूं और इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे मिल गया GABF का एरिया। करेक्ट, तो GABF का एरिया मतलब AB स्क्वायर। GABF का एरिया, देखो GABF का एरिया मतलब AB स्क्वायर। उसी तरीके से BCIH का एरिया क्या होगा, मैं अगर BC साइड को लूं इस स्क्वायर के तो मैं लिख सकता हूं इसका एरिया एज BC स्क्वायर। सेम लॉजिक इसके जैसे, इज इक्वल्स टू, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं इन दो रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे देखना ध्यान से। ये AMNE दिखा, AMNE और MNDC देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। AMNE, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, और MNDC ये वाला रेक्टेंगल MNDC दिखा। इन दो को ऐड करोगे तो मुझे ये स्क्वायर का एरिया मिल रहा है। कौन से स्क्वायर का, ACDE का, बस मैं वही लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा इन दोनों को ऐड किया मैंने तो मुझे मिला ACDE का एरिया क्या है, ये स्क्वायर है, तो ACDE। बस अब मैं अगर इसी को फिर से लिख दूं नीचे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ACD को भी अगर मैं इस स्क्वायर का पूरे के पूरे स्क्वायर का AC साइड के टर्म्स में मैं एरिया लिखूं तो क्या होगा, AC स्क्वायर। इन दोनों के जैसे, इन दो स्क्वायर्स के जैसे ही मैंने लॉजिक यूज किया तो AC स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर का एरिया AC स्क्वायर, तो ACD का एरिया AC स्क्वायर। तो हो गया देखो प्रूफ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। देखो बहुत पीछे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस इस तरीके से हम लोग ने सीखा कि भाई कैसे स्टेप बाय स्टेप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। अब कॉन्वर्स क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, चुटकियों में हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता है कि भाई अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, करेक्ट, तो हम लोग कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर आपको कॉन्वर्स मतलब उल्टा, तो ये तो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, अब इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में ओके, अब देखना ध्यान से, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, समझ लो ये चीज को, ये लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल का। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, देखो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा, ओके, सेम उसके एक साइड के स्क्वायर के साथ, इसको छोड़ के जो एक है उसके स्क्वायर के साथ, और सम में दूसरे साइड के स्क्वायर के साथ। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरी AC जो है ये लार्जेस्ट साइड है, तो इसका स्क्वायर जो भी मुझे मिला वो अगर इक्वल हो इस AB और BC के स्क्वायर के साथ, ठीक है, यही मैंने लिखा है। तो ओके, इसी को मैं फिर से यहां पर चाहिए तो लिख देता हूं, लार्जेस्ट साइड स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल ABC में लार्जेस्ट साइड स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर अगर इक्वल हो इन दो बचे हुए साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। तो ये दो बचे हुए साइड क्या है, AB और BC, इनके स्क्वायर्स लिए मैंने, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, और इनके स्क्वायर्स के सम के साथ इक्वल हो तो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल जो है वो होगा राइट एंगल्ड। यही कहता है कॉन्वर्स। तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल ABC है
राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC क्या है? इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? मजा आया ना? हाँ, एक छोटी सी बात छूट गई कि अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा टू द सम ऑफ बाकी के साइड्स के स्क्वायर के साथ, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ट्रायंगल जो भी हम लोग देख रहे हैं, जिस ट्रायंगल में ये सब हो रहा है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कि जो लार्जेस्ट साइड है, जैसे कि यहां पर AC है, तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा राइट एंगल। ठीक है, तो हम इससे पता चला कि भाई ट्रायंगल राइट एंगल है। यहां तक तो समझ में आ गई थी बात। बस एक और चीज ऐड कर दी मैंने कि ये जो लार्जेस्ट साइड है AC, उसके अपोजिट में एंगल ABC जो है ये होगा राइट एंगल। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें कहती है हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब फटाफट ना पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके कैसे हम न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एप्लीकेशन सीख रहे हैं, कैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें। तो उसके लिए ये रहा सवाल आपके सामने, मजेदार है, देखो। ओके, अ लैडर रीचेस अ विंडो व्हिच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही मैं फिगर को बनाते जा रहा हूं। कैसे बना रहा हूं, देखो, अ लैडर रीचेस अ विंडो बोला है, तो एक लैडर है हमारे पास, तो मैं एक ऐसी स्लांट वाली एक लैडर ले रहा हूं। अब क्यों ले रहा हूं वो समझ में आ जाएगी आपको बात बस थोड़ी देर में। तो बोला क्या है, ये लैडर रीच कर रही है एक विंडो को विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सपोज यहां पर है विंडो, तो यहां पर ये लैडर रीच कर रही है, पर ये जो विंडो है ये है 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये सपोज लैडर का एंड, दूसरा एंड जो ग्राउंड पे है, तो यहां से ग्राउंड तक, ओके, मतलब यहां से मैं बस एक्सटेंड कर दी मैंने लाइन को, और ये जो विंडो है इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मतलब ये जो लेंथ है हमें दी हुई है 15 मीटर्स, ये वाली लेंथ। समझ में आ गई बात? चलो अब क्या है, अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो ये एक रास्ता है, उसकी एक साइड पर की बात चल रही है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग होगी सपोज जिसकी विंडो है 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, और लैडर जो है ओके वो रीच कर रही है उस विंडो को। ओके, तो लैडर रीचेस अ विंडो व्हिच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। चलो आगे बढ़ते हैं। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर अगर इस लैडर का फुट रखेंगे हम लोग, द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये लैडर दूसरे तरफ टर्न की गई है, ऐसे सपोज। ओके, ये ठीक से बनाता हूं मैं, देखना। सपोज ये लैडर ऐसे दूसरी तरफ टर्न की गई है, लैडर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो मैं सेम लेंथ ही रखूंगा, बदलूंगा नहीं इसको। तो सपोज मैंने ऐसे रखी सेम लेंथ, पर अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखो। बोला तो ये है कि भाई कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट लैडर इज टर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, पर क्या कहां पर, टू रीच अ विंडो 8 मीटर्स हाई। बस 8 ही मीटर्स हाई है। तो हमें थोड़ा सा हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करना है और समझना है कि यहां पर 15 मीटर हाई वाली विंडो थी, तो लैडर यहां तक पहुंची। 8 मीटर मतलब इसकी हाइट की आधी ही होगी विंडो, मतलब 1 मीटर मतलब अब 8 मीटर हाइट पर विंडो है, करेक्ट। कहां पर हो रही है, इस टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 8 मीटर हाई। ये इस तरफ मुड़ी जा रही है उस विंडो तक पहुंचने के लिए जो 8 मीटर हाइट पर ही है हमारे स्ट्रीट से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको थोड़ा नीचे झुकाना पड़ेगा इस लैडर को, मतलब इतनी ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, ये रही हमारी अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, अब यहां पर यही लैडर की लेंथ में रखूंगा, बस 8 ही मीटर हाई है इसीलिए इतनी ही रखी मैंने। समझ में आ गई बात? अब ये 15 मीटर है ना, तो ये 8 मीटर है। ठीक है, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं 8 मीटर्स। ठीक है, या फिर ऊपर लिख देता हूं नीचे ऐसे करके, ये है 8 मीटर। यहां पर एक विंडो है, दूसरी वाली विंडो। चलो बोला क्या है अब, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रीट है ना, तो इसकी विड्थ पूछी है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 17 मीटर, वाओ, लैडर की लेंथ भी दे दी हमें, तो ये है लेंथ ऑफ द लैडर, करेक्ट। इतनी ही है ना लैडर की लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये है 17 मीटर। इसी तरह से उस तरफ भी हम लोग ने ढकेल दिया लैडर को, तो लैडर की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, थोड़ी चेंज होगी, काटना कूटना थोड़ी बोला उन्होंने, सेम रहेगी। तो इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 17 मीटर, तो हो गई 17 मीटर 17 मीटर।
फिगर बनने के बाद चीजें आसान लगेंगी, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अरे ये क्या पूछा है हम लोग को। ओके, अब एक बार डायग्राम हम लोग ने बना दिया, समझ लिया कि क्या हो रहा है, अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे ना तो हमें स्ट्रीट की विड्थ पता चल जाएगी। तो देखो ऐसे रियल लाइफ सिनारियोज में भी पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। एरोप्लेन वाला तो केस मैंने बताया था, वो तो मजेदार ही था, पर इतने सिंपल सिंपल सिनारियो के लिए भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बिना रास्ते पर जाए हम लोग रास्ते की विड्थ को नाप सकते हैं। बस पेन और पेपर चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें। अब क्योंकि बोला है कि ये बिल्डिंग है, ग्राउंड पर खड़ी हुई है, तो बिल्डिंग तो टेढ़ी बनाते नहीं है भाई, सीधी बनाते हैं, एकदम परपेंडिकुलर बनाते हैं ग्राउंड से। तो ये तो होगी 90 डिग्री। सेम ये वाली बिल्डिंग भी होगी ग्राउंड से 90 डिग्री, तो एंगल तो 90-90 हो जाएगा। बस एक बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया ना, पहले दिमाग में चीज अब क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करो और ढूंढो जो नहीं है हमारे पास उसको। अब सिंपल सी चीज है, स्ट्रीट की विड्थ बोली है ढूंढने के लिए, तो अगर मैं ये साइड को ढूंढूं, दिख रही है आपको, देखो इस साइड को ट्रायंगल के, ओके, और फिर ये वाला ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है ऐसे झुका हुआ नीचे पिचका हुआ, इस ट्रायंगल की भी मैं ये वाली साइड को ढूंढूं, देखिए ये वाली साइड को, इनको ऐड करूं तो मुझे स्ट्रीट की विड्थ मिल जाएगी ना, बिल्कुल। चलो तो करते हैं, तो हम ढूंढते हैं। अब ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, अगर नहीं पता तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो करेंगे क्या हम लोग ट्रायंगल्स को लेंगे, तो उसके लिए पहले नामकरण करना जरूरी होता है। तो मैं इन विंडोज को वैसे ही रख देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, ये रहा मेरा ए, ये पॉइंट रहा मेरा बी, ओके, ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा डी, और ये रहा मेरा ई पॉइंट। अब आपको समझ में आ रहा है, हम लोग ने नेमिंग किया है वो। तो अब मैं ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, कलर चेंज कर देता हूं मैं, आंसर लिख रहे इसलिए। क्या होगा, हमको पता है बी जो है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बस। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। समझ में आ गई बात? देयरफॉर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रायंगल पर। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस उसी को लिख रहा हूं मैं अब, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम दिमाग में चिपक गया होगा। समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर लिखा मैंने। ओके, AC स्क्वायर वो होता है इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास AC का स्क्वायर लिखना है तो 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, AB का स्क्वायर लिखना है तो 15 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, करेक्ट। वैल्यूज तो हमें पता है, और BC का स्क्वायर पता ही नहीं है, और BC तो ढूंढना है हमें, तो उसी को ढूंढ तो रहे हम लोग। तो 17 का स्क्वायर होगा कुछ 289। आपको अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो 17 इंटू 17 कर लो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 का होगा 225 प्लस BC स्क्वायर। अब ये तो कैलकुलेशन हो गया, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ओके, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 289 माइनस 225, इस तरफ लेके जाएंगे हम लोग। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225, तो क्या होगा, इसको अगर आप माइनस करोगे तो मोस्टली आपको 64 ही मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली आपको 64 मिल जाएगा। ओके, 25 और 25 50 होता है, तो 50 तक 25 से लेके 250 तक 25 हो गया, ठीक है। और फिर बचा क्या, 39, तो 39 प्लस 25 कितना होगा, 49, 59 प्लस 5 64। तो ये मेरा अंदाजा, मतलब ये मेरा तरीका है माइनस करने का, आप आपके तरीके से करो, आंसर तो 64 ही मिलेगा। तो BC स्क्वायर 64 मिला हमें। BC क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर, तो BC मिलेगा 8, और यूनिट हमारा मीटर है, तो BC हमें 8 मीटर मिला। चलो एक चीज मिल गई। इसी तरीके से देखो BC मिला हमें 8 मीटर। इसी तरीके से अब इस ट्रायंगल पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बस ये जब लिखोगे आगे लिखना फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पीटी लिख रहा हूं मैं सिंपली। क्लैरिटी आ गई दिमाग में एकदम। अब सेम लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरा काम मतलब मैं मेरा टाइम बचाऊंगा। तो अब ट्रायंगल दूसरा है, तो आपको चाहिए तो आप इसी चीज को क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर मैं आपके लिए तो ये करके रख दूंगा।
सेम ही चीज को मैं कॉपी कर देता हूं और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आपके लिए आ जाएगा ये पूरा का पूरा। इसमें आप क्या करो, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, मैं तो कुछ यूज कर सकता हूं ट्रिक। तो मैं इन ट्रायंगल को, एंगल को, ये जो स्क्वायर्स लिखे हैं मैंने, इनको थोड़ा हटा सकता हूं और फिर हमारा काम बन जाएगा। ओके, फटाफट एकदम। तो बस फिर से हो जाएगा अपना लिख के। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, बस दूसरे ट्रायंगल को ले रहे हैं हम लोग। कौन से वाले? इस वाले ट्रायंगल को, ECD को। अब उससे हमें CD मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ECD क्या है भाई? EDC 90 डिग्री है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एंगल D is 90 डिग्री। चलो, तो हम लोग अब खुले छूट दी गई हमको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको क्या मिलेगा भाई, कि ये 90 के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? EC स्क्वायर। चलो, लिख दिया मैंने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किससे इक्वल होता है? वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो वन साइड मतलब यहाँ पर ED लिया मैंने, तो ED स्क्वायर, तो इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अदर साइड स्क्वायर क्या है? CD स्क्वायर बची हुई, तो प्लस क्या हो गया हमारा? CD स्क्वायर। ठीक है, चलो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब वैल्यूज डाल दो। EC स्क्वायर कितना है? 17 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर कितना होगा? 289 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। ED क्या है? ED हमको दिया है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 प्लस CD स्क्वायर, जिसका हमें आता पता है नहीं और उसी को हमको ढूंढना है, CD को ढूंढना है। तो CD होगा इक्वल्स टू, ओके, 289 इस तरफ से बस 64 उस तरफ जाएगा, तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो मिला क्या हमें? इसको माइनस करने पर हमें तो सिंपली 225 ही मिलेगा। कर लेना माइनस अच्छे से, तो CD मिलेगा हमें 15 मीटर। ओके, चलो, 15 मीटर। समझ में आ गया बात? तो 15,817, यहां पर भी 15,817। समझेंगी बात आपको? ये वाले हम लोग एग्जाम्पल यूज करके और एक मजेदार चीज समझेंगे बाद में, पर सवाल पे आप फोकस करते हैं। तो बस अब विड्थ ऑफ स्ट्रीट क्या है? BD है, तो बस उसी को लिख दो भाई कि भाई विड्थ ऑफ स्ट्रीट है इक्वल्स टू BD, जो कि क्या है भाई? BD बनता है BC और CD से, विच इज इक्वल्स टू BC प्लस CD, और दोनों का वैल्यूज डालेंगे हम लोग। BC क्या है? 8 मीटर, CD क्या है? 15 मीटर। मिलेगा क्या भाई? 15 प्लस 8 23, तो 23 मीटर्स। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 23 मीटर्स। मजा आया? चलो, अब ना एक और सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्वर्स को यूज करना पड़ेगा हमें। तो दिया क्या है भाई? इन द गिवन डायग्राम AB इज इक्वल्स टू 3CD इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD इज इक्वल्स टू 18, मतलब AB तो 18 दिया हुआ है सीधा सीधा, 18 सेंटीमीटर, सॉरी, ओके, सॉरी मैंने मीटर लिख दिया, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और थ्राइस ऑफ CD 18 सेंटीमीटर है, मतलब सिंपल है, CD होगा 6 सेंटीमीटर, बेसिक मैथ, तो आप वो लिख देना, इससे हमें मिल गया। फिर एंड 3BP इज इक्वल्स टू 4CP इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा 3BP इज इक्वल्स टू 4CP इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर एक किसी को उठा ले, ओके, सपोज मैं इसको ऊपर हाथ रख रहा हूं, 4CP इज इक्वल्स टू 36, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो CP इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर हो गया। चलो, यही पर हो गया, ठीक है। अब देखना, बेसिक सिंपल मैथ है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, देखो। फिर यहां पर 3BP इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 12 जा, ठीक है, बरोबर। तो BP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो BP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने रेड में लिखा है ये हमें मतलब मिल गया है सॉल्व करके। तो ये इजी वाली चीजें आप तो लिख ही दोगे खुद से, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब दिक्कत कहां पर आएगी वहां से शुरू करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। शो दैट द मेजर ऑफ एंगल APD इज 90 डिग्री। तो
तो ये बोला है हमको बताने के लिए कि भाई प्रूव करने के लिए बोला है कि एंगल एपीडी जो है इसको 90 डिग्री प्रूव करो, सो दैट द मेजर ऑफ एंगल एपीडी इज 90 डिग्री। देखो एंगल एपीडी इज 90 डिग्री। अब कैसे करें भाई? ओके, ये तो कहीं का बाहर का ही एंगल है, चलो अंदर का एंगल 90 है, 90 है तो दिख ही रहा है, मतलब इन्होंने दे ही दिया है फिगर में। ओके, तो जो भी फिगर में हमें यहाँ पर लिख के दिया हुआ है उसके अलावा जो भी फिगर में हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वो भी हमको समझनी है कि भाई वो भी गिवन ही है, बेसिक सा लॉजिक है। अब कैसे इसको 90 प्रूव करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसी इरेज कर देता हूं। इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, वो तो दिमाग में चिपका रहना चाहिए। मैं इन टिप्स को ज्वाइन कर देता हूं, डी को ओके और ए को, इन दो टिप्स को। इससे हमें मदद होगी, देखना। और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, इससे हमें और मदद होगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं काम। क्या करूंगा मैं, एक ऐसी सीधी नहीं आई, सीधी होनी चाहिए, बीसी के साथ एकदम पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, आई होप आ गई होगी। तो ऐसी एकदम पैरेलल लाइन एकदम इस तरीके से बनानी है कि भाई ये जो सपोज ये पॉइंट डीई है, ये डीई भी है परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये दो कंस्ट्रक्शन करने हैं हमें, तो लिख देता हूं मैं भाई कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग ने, जॉइन डी ए एंड ड्रॉ क्या, डीई परपेंडिकुलर टू ए बी, डीई परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो, तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब आपको एकदम सीधा सीधा दिख रहा होगा DCBE क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तीन एंगल्स 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो ये बचा हुआ फोर्थ एंगल भी क्या होगा, इन तीनों का सम करो 270 मिलेगा, चारों का सम होना चाहिए 360 से इक्वल, बरोबर है ना? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमारे 360 डिग्री होना चाहिए। तो 360 माइनस हम लोग अगर 270 करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, बरोबर। चलो, तो ये बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब सामने सामने हमको समझ में आ रहा है, देखो चारों एंगल्स हो गए 90 डिग्री, तो ये DCBE हो गया हमारा रेक्टेंगल, सामने सामने एकदम क्लियर कट दिख रहा है रेक्टेंगल। तो अब इसका मतलब क्या होता है रेक्टेंगल का, दो अपोजिट साइड्स इसके होते हैं इक्वल, तो CB और DE होंगे इक्वल, बस उसी को लिख रहा हूं मैं। तो CB और DE ओके, CB और D होंगे इक्वल, बस ठीक है, लिख देना ये कि भाई DCBE रेक्टेंगल है। अब CBD इक्वल है तो दोनों की भी जो CB की लेंथ है वही होगी D की लेंथ, सिंपल सी चीज है। तो CB की लेंथ क्या है भाई, CP प्लस PB, बरोबर। तो CB क्या है, CP प्लस PB, तो मैं लिख देता हूं CP प्लस PB इज इक्वल्स टू DE। अब CP क्या है 9, PB क्या है 12, तो CP है 9, PB है 12, दोनों को कर दिया ऐड, इज इक्वल्स टू हो गया DE। ओके, तो 9 प्लस 12 है भाई 21, तो CB 21 है तो DE भी 21, तो देखो DB क्या है 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, यही हमें चाहिए था। क्यों, हमें ढूंढना क्या है, उसको निकालने के लिए, उसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमको, 90 डिग्री प्रूफ, APD इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब ट्रायंगल अगर देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग QDE को निकाले, क्योंकि ये ट्रायंगल में APD ट्रायंगल में ये जो APD को अगर 90 डिग्री प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये जो हमारा AD है इसको हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज है ये बताना पड़ेगा किसी तरह से। ओके, मतलब समझ में आएगी बात। और इसको अगर 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मतलब एक चीज तो हो गई, ये हाइपोटेन्यूज है और इसका स्क्वायर होगा इक्वल्स टू इन दो साइड्स के स्क्वायर के साथ, ये हमें बताना होगा। समझ में आ रहा है? कॉन्वर्स में हम लोग ने क्या समझा था कि कोई भी ट्रायंगल लो, अब हमको ये कोई भी एक ट्रायंगल चिपका दिया है, बोल रहे कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव करो। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड दिख रही है यहाँ पर AD, उसका स्क्वायर अगर इक्वल हो गया DP और PA इनके स्क्वायर्स के सम के साथ, तो भाई हो गया फिर हमारा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल हो जाएगा किस, कौन से एंगल पर, ये जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये वाला APD वाला, इसके ऊपर हो जाएगा राइट एंगल। यही तो हमें प्रूव करना है। पर इसको प्रूव करने के लिए हमें AD स्क्वायर
इज इक्वल्स टू डी पी प्लस पी ए स्क्वायर का सम है, ये बताना पड़ेगा ना। और उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एडी का स्क्वायर मिला जाए। क्यों? क्योंकि देखो डीपी और पीए का स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। क्यों? देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में इन दो साइड्स का स्क्वायर दिया, इन दो साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, तो तीसरे साइड का स्क्वायर मिल जाएगा डीपी का। इसमें भी सेम तरीका है, दो साइड्स का स्क्वायर दिया हुआ है तो हमारे तीसरे साइड का भी स्क्वायर मिल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी। पर इसका दिक्कत था ना, इसीलिए हम लोगों ने ये तामझाम कर लिया। सबसे पहले आप फटाफट एक एक ट्रायंगल को उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें कैसे ढूंढना है। पर उसके पहले और एक छोटी सी चीज करनी है, जैसे कि हम लोग ने डीई ढूंढा तो एई को भी हमें ढूंढना है। अब एई क्या होगा हमें सबको पता है, ए बी माइनस ई बी करेंगे तो हमें एई मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, हाइलाइटर आ गया, ठीक है। तो ए बी माइनस बीई एई होता है, ए बी माइनस बीई इज इक्वल्स टू ए। अब ए बी तो हमको पता है 80 है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया नीचे 80। पर बीई जो है हमने तो अभी बोला ना ये रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड भी सेम टू सेम, तो बीई और सी डी सेम टू सेम है, करेक्ट। तो मैं बी के जगह पे सी डी लिख दूं, लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू ए लिख दूं, ये भी लिख सकता हूं मैं। रीजन लिख देना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बस। तो ए भी तो 18 है, चलो ठीक है मैंने लिख दिया। माइनस सी डी कितना है, सी डी है 6, ओके, इज इक्वल्स टू ए। तो ए कितना मिला हमें, ए इज इक्वल्स टू 12। तो ये एक और चीज हमें चाहिए थी, 12 क्या, सेंटीमीटर भाई, यूनिट को ओमिट नहीं करना है। तो ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहां पर ये ए है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये सारा इन्फो लेंगे हम लोग जो चाहिए वो हमें, और इससे आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलो तो शुरू करते हैं। अब एक एक राइट एंगल ट्रायंगल को उठाएंगे और जो हमें चाहिए वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसको उठाया मैंने DCP, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि सी पे 90 डिग्री है तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल DCP, ठीक है, DCP। सी जो है मतलब एंगल DCP 90 डिग्री है, एंगल DCP है 90 डिग्री। तो हमें यहाँ खुली छूट दी गई है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, बस। चलो तो DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात आपको? अब ये तो भाई बच्चों वाली चीज हो गई अब अपने लिए, करेक्ट। कितनी बार हम लोगों ने देखा ये। चलो अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा मेरे पेस को, क्योंकि वीडियो के, और समझिएगा, मैंने बता दिया है आपको ठीक से। तो DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब वैल्यूज डाल दो तो DP स्क्वायर मिल जाएगा। तो DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हमें चाहिए, DC स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, CP स्क्वायर क्या है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर होगा 81, बरोबर। तो बस ऐड कर दो तो DP स्क्वायर मिल जाएगा 81 प्लस 36, 80 प्लस 30 होता है 110, और फिर ये 110 में हम लोग ने 111 और 6 117, आप करके देखना आपको मिल जाएगा DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, ओके। हाँ स्क्वायर बोल रहे हैं हम लोग तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, ओके। तो आपको लिखना है इसको यहां पर आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो उसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से ये हम लोग ने ट्रायंगल लिया, अब ABP को लेंगे हम लोग। तो आप लोग अब बहुत बार हम लोग ने किया ये चीज, फटाफट आप ABP का इस्तेमाल करके ओके AP स्क्वायर ढूंढोगे। चलो पॉज करो और ढूंढो, और फिर रिज्यूम बैक करना आंसर को देखने के लिए। तब तक मैं फटाफट लिख लेता हूं, ओके। मतलब तब तक मतलब आप पॉज करके खुद लिखो, फिर रिज्यूम बैक करने के बाद मैं खुद लिखूंगा ही, पर ओके आपको समझ में आ ही जाएगा AP स्क्वायर क्या है। चलो तो आप आपने किया होगा, आपको मिल गया होगा AP स्क्वायर क्या है। चलो देखते हैं क्या है राइट आंसर कि नहीं आपका। तो ABP ट्रायंगल लिया मैंने, सेम इन ट्रायंगल ABP 90 है, एंगल ABP 90 है। तो अब खुली छूट दी गई है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हुए। AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PB, AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। चलो फिर AP स्क्वायर तो हमको ढूंढना है,
ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी पूरा का पूरा है 18 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर 324 प्लस पी बी स्क्वायर क्या है, पी बी 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। ऐड करो, ए पी स्क्वायर मिल जाएगा, तो देखो 4, ये 4 और 4 8, ये 4 और 2 6, ये 1 और 3 4, 468 cm स्क्वायर। चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो ये डीपी स्क्वायर मिल गया, एपी स्क्वायर मिल गया। अब इस्तेमाल करेंगे ये जो हाईलाइट किया हुआ ट्रायंगल है ना उसको, ए पी डी को, बरोबर। तो मैं आगे लिख देता हूं बस। ओके, बस जो चाहिए वो मैं लेता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेम तरीके से ए पी डी में आप अब खुद आप ट्राई करना ए डी स्क्वायर निकालने का। सेम लॉजिक, पॉज करो, खुद से निकालने की कोशिश करो, बाद में आंसर तो मैं लिख के दिखाऊंगा ही। चलो, तो आई होप आपने किया होगा। इन ट्रायंगल ए पी डी हम लोग लेंगे अब। ओके, हाँ सॉरी माय बैड, मैंने गलती से ए पी डी बोल दिया, इसको नहीं, ये वाला ट्रायंगल, ये ए डी ई, ये ट्रायंगल को लो। तो अब जिन बच्चों ने ट्राई करने की कोशिश की होगी ना वो फंस गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये ए पी डी का इस्तेमाल करके पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे तो आप यहीं पर अटक जाओगे कि भाई ए पी डी सर तो है ही नहीं 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री है ही नहीं, तो कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बस मेरा गलती से मैंने ये ट्रायंगल की वजह से ये मतलब ए ई डी बोलने के बजाय ए पी डी बोल दिया। ओके, उत्साह में, तो आपने अगर उत्साह में करने की कोशिश की होगी तो नहीं आया होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले देखना है कि भाई ट्रायंगल राइट एंगल्ड है कि नहीं, मतलब ट्रायंगल में कोई एक एंगल राइट एंगल है कि नहीं। बस कोई हमारे ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल दिख गया, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम आंख बंद करके, ठीक है। चलो, तो ले ले ए ई डी को। अब इसी को आप ट्राई करो, इसमें आप ए डी स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल को लेके ए डी को, ठीक है। ओके, आई होप आपने किया होगा। तो इन ट्रायंगल ए ई डी हमें पता है डीई परपेंडिकुलर है ए बी को, कंस्ट्रक्शन में देखा था हम लोग ने। तो इसका मतलब देखो ये तो 90 है, ये भी 90 ही होगा ना, सिंपल है। तो ए ई डी 90 डिग्री है, ए ई डी है 90 डिग्री। तो बस खुली छूट दी गई है इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की। तो क्या होगा, 90 के अपोजिट में यह है हाइपोटेन्यूज, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर तो ढूंढना है, ए ई स्क्वायर, ए ई हमको मिला था 12 सेंटीमीटर, तो ए का स्क्वायर होगा 144, 12 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए है 12 तो 12 का स्क्वायर 144। समझ में आई बात। ई डी क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 होता है, ठीक है। चलो, तो 441 और 144 को ऐड कर दो, 4 + 1 5, 4 + 4 8, ठीक है, और फिर 1 + 4 5, तो 585 हो गया हमारा ए डी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिया मैंने। चलो, अब मैंने सबसे पहले बोला था, मतलब बहुत देर पहले ही बोल दिया था ये चीज कि अब इसको भी मैं हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत है नहीं हमें एज सच, तो इसको मैंने दे दिया उड़ा। तो अब यही हमें दिख रहा है ट्रायंगल हमारा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ए पी डी। इसमें अगर हम लोग ए डी स्क्वायर इक्वल है ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर ये प्रूफ कर पाए तो ही हम बोल सकते हैं कि ये ए पी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए पी डी इसमें जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। चलो, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। क्या प्रूव करना है पहले उसके ऊपर फोकस करते, फिर क्या प्रूव होगा वो समझ में आ जाएगा। तो अब तक हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली, बस करना क्या है, बस मुझे अब ए पी स्क्वायर और डी पी स्क्वायर का सम करना है। और कैसे करेंगे हम लोग ने निकाल चुके हैं हम लोग, देखो ए पी स्क्वायर और डी पी स्क्वायर का सम। तो बस मैं यहां पर लिख देता हूं ए पी, ओ एक मिनट, हाँ, तो ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर है 468 प्लस
डीपी स्क्वायर क्या है 117, कर दो उसको प्लस, 7 8 15 ऊपर तो 2 6 8 और 585 मिल जाएगा हमको AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। इस इज इक्वल्स टू ऊपर ही चला गया है, थोड़ा लाइन में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये AP स्क्वायर DP स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट था इनका, तो इसका भी प्लस करने के बाद हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। अब सामने सामने देखो दो ब्रैकेट्स में मैंने क्या दिख रहा है आपको भाई, AD स्क्वायर 585 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर ये भी है 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम टू सेम है, 585 सेंटीमीटर स्क्वायर 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या होगा, इसको अगर आप 1 लोगे, इसको अगर आप 2 लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो आगे। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब देखो AD स्क्वायर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है किसके साथ, AP स्क्वायर और DP स्क्वायर के सम के साथ, AP स्क्वायर और DP स्क्वायर के सम के साथ, मतलब रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। जब कभी ऐसा होता है जो मैंने अभी कहा, तो हमारा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और कौन सा एंगल राइट एंगल होता है, जो लार्जेस्ट साइड है, जैसे कि AD, ठीक है, इस लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये होता है राइट एंगल। अब मैं AD को लार्जेस्ट साइड कैसे कह पा रहा हूं, देखना, AD का स्क्वायर ही 585 है और इन दोनों का मिला के 585 हो रहा है, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। अकेले एक साइड का स्क्वायर अगर 585 हो रहा है और इन दो बाकी के साइड का स्क्वायर को मिला के 585 हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी चीज है ना कि ये AD खुद अकेला इन दो साइड से बड़ा होगा। ठीक है, चलो, तो बड़ा साइड का स्क्वायर, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। और मैंने क्या बोला था आगे कि कौन सा एंगल 90 होगा, जो लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट में एंगल। तो AD हमारा लार्जेस्ट साइड है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो देयरफॉर मैं यहां पर लिख देता हूं AD इज लार्जेस्ट साइड। इसी लॉजिक को देखते हुए कि अकेले साइड इस AD का स्क्वायर अगर इक्वल है इन दो साइड्स के स्क्वायर के साथ, तो मतलब ये तो बड़ा ही है भाई दोनों से। तो AD इज लार्जेस्ट साइड, देयरफॉर अब ऐसे सिनारियो में ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये जो AD साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, तो APD होगा 90 डिग्री, देयरफॉर APD इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल, ओके, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में एंगल, इस सिनारियो में क्या होगा, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो एंगल APD इज 90 डिग्री। तो हो गया हमारा प्रूफ, शो दैट द मेजर ऑफ एंगल APD इज 90 डिग्री। ओके, चलो अब लास्ट चीज देखेंगे हम लोग, फिर खत्म। और चीज भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अब इतनी सारी रामायण महाभारत पढ़ ली पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ये तो हम चुटकी में समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर हम लोग कुछ ट्रायंगल्स लिए हुए थे इस वाले क्वेश्चन में, जो मैंने बोला था पहले कि इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कुछ समझने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग बात समझने के लिए। तो ध्यान देना, ये जो हमारा ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको ABC, ठीक है, और यहां पर ECD, दोनों भी राइट एंगल है। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये चीज पता होती, तो ये दूसरे ट्रायंगल की साइड जो है CD हम लोग ने जो ढूंढी थी वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, देखना, ये ट्रायंगल में ABC में जो तीन साइड्स का लेंथ है 15, 8 और 17, अगर देखो यहां पर हमें दिख रहा है सीधा सीधा डायरेक्टली कि 17 का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 15 का और 8 का स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उससे, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 और 8 का स्क्वायर ऐड करने के बाद भी मिलता है 289, जो हम लोग ने किया था। दिख रहा है 15 और 8 का स्क्वायर, हाँ, ABC में, ठीक है, मतलब 8 मिल गया था हमको। तो इसीलिए अगर आप करके देखोगे तो
15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर होता है 64, 225 प्लस 64 होता है 289। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर का सम 289, इसका अकेले का 289। अगर ऐसा कुछ सिनारियो होगा तो ये जो तीन नंबर्स हैं हम लोग उनको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ है 15 मीटर, दूसरे साइड का है 17 मीटर, तो तीसरे का पक्का 80 मीटर ही होगा। समझ में आ गई ये बात? तो यहां पर वही सिनारियो था ना, देखो यहां पर एक साइड का था लेंथ 17 मीटर और दूसरे साइड का था 8 मीटर। तो देखो 17 और 8, तो तीसरे का 15 ही होना है, तो यहाँ पर तीसरे का 15 ही होना है, डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, अगर हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होते तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसे ही कई भी और एग्जाम्पल्स भी है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के, जैसे कि एकदम सिंपल सा पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर इस साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका होता है 5 सेंटीमीटर। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव्ड है। अगर देखो आप 3 स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, 4 स्क्वायर करोगे तो 16 होता है, दोनों को मिलाओगे तो 25 मिल जाता है हमको। तो इन दो साइड्स के स्क्वायर क्या है? आंसर 25। और इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर तो भी 25 मिलेगा। तो देखो, तो ये दो साइड्स का स्क्वायर इक्वल हो गया इसके साइड के साथ, इसके साइड के स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब ये जो साइड्स की लेंथ है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, 3, 4 और 5। ये नंबर्स भी है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ सीखने में। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।